तो आप ये जान लीजिए जिस तरह अयोध्या से भाग के आए ना, तो गोरखपुर की जो है पावन धरती है, गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, न्यायप्रिय लोग रहते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ जी को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। गोरखपुर योगी जी अपने मन से जाके वहाँ पे गद्दी पर नहीं बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री अपना देश का अपने मन से जाके वहाँ नहीं बैठा जी। जनता गोरखपुर की जनता, भारत की जनता उनको भेजी है। अंधभक्त क्या होते हैं? अंधभक्त जिनको कुछ दिखता नहीं है, जिनको कुछ दिखता नहीं है कि समस्याएं क्या हैं, समस्याएं नहीं दिखता है, सब कुछ हरा हरा दिखता है। गुफा में जा चुके हैं, गुफा तय कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी का झोला तैयार है, कमंडल और उसमें थरिया तैयार है। आपको लग रहा है लोकतंत्र है, आप में दम है, आप दिखा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर 86 मुकदमे हैं, आप दिखा सकते हैं कि गृह मंत्री के ऊपर 33 है, आप दिखा सकते हैं इनके गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचलने वाला हत्यारा है जो आज तक मंत्री बना, आप नहीं दिखा सकते हैं। दिखाएंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लोकतंत्र है, जब चौथा स्तंभ मीडिया खतरे में है, जब चौथा स्तंभ बिक चुका है, तो आप लोकतंत्र की बात करते हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड जब आप पूछेंगे तो भाजपा का कार्यकर्ता कहेगा भाजपा चली जाए, जल्दी से चली जाए। योगी जी को कैसे हराएं, योगी जी के एंटी वोट देकर। निरंकुश प्रशासन है, कहीं ना कहीं हम भी ये बात को मानते हैं कि निरंकुश जानबूझ के गनीमत है, ये स्वीकार कर रहे हैं। के सामने की बात है कि भाजपा के प्रतिनिधि बता रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि इलाहाबाद में जो लाठियां चली वो गलत है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों पे जो बस सफारी चलाई गई वो गलत है। ये प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून लाए गए वो भी गलत है। उन्होंने रो के बोला कि हमने गलती की है। गलती का एहसास कब हुआ? जब उपचुनाव में इनकी हार हुई। किसानों के साथ इस देश में, इस प्रदेश में ये दशा की जाती है, किल ठोक करके, जैसे आतंकवादियों के साथ की जा सकती है। आप इस लोकतंत्र की बात करते हैं। पब्लिक देख रही है, तो ये निश्चित रूप से देख रही है। जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो अयोध्या की जनता में इतनी आक्रोश थी कि उनको मजबूर और बाध्य होकर के गोरखपुर आना पड़ा। जनता से जानना बहुत जरूरी है कि आखिर गोरखपुर की जनता के मन में चल क्या रहा है। ऐसी वो क्या वजह थी जहाँ पर अयोध्या छोड़ करके, मथुरा छोड़ करके, देवबंद से भी चर्चा हुई थी, सभी जगहों को छोड़ करके गोरखपुर शहर वाली सीट को चुना गया योगी आदित्यनाथ के लिए। भाजपा वाले कहते हैं कि उनके लिए जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय था, जो संगठन का निर्णय था, वो इसलिए गोरखपुर आ गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि गोरखपुर में योगी जी आकर के अपनी सेफ सीट चुन करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी हार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता सरकार चुनती है। जनता से जानना बहुत ज़रूरी है कि गोरखपुर में माहौल क्या है, पहले गोरखपुर जनता क्या कहेगी। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार झा। पंडित जी, गोरखपुर में माहौल क्या है? और सवाल ये भी रहेगा दूसरा कि अयोध्या और मथुरा छोड़ के गोरखपुर क्यों? पहला चीज़ तो ये जानिए कि उनका व्यक्तिगत मामला है कि अयोध्या और मथुरा छोड़ के क्यों आए, लेकिन जो आम पब्लिक देख रही है तो ये निश्चित रूप से देख रही है। जब उन्होंने कुछ किया नहीं तो अयोध्या की जनता में इतनी आक्रोश थी कि उनको मजबूर और बाध्य होकर के गोरखपुर आना पड़ा। रही बात आप जो पूछ रहे हैं कि गोरखपुर का माहौल, तो आप गोरखपुर का माहौल एक चीज़ जान लीजिए कि आप सड़कों पे निकलेंगे तो डर के मारे तो कोई माइक के सामने ना बोले हो सके, लेकिन अंदर से अगर दिल में किसी का पीड़ा पूछेंगे तो नौजवान आज बेरोजगारी के दौर पे सड़कों पे भूखे मर रहा है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जो पटरी व्यवसायी हैं, जो कभी योगी जी के पूरा केसरिया झंडा जब गोरखपुर में आते 5-7 साल पहले, तो आप देखते कि हर सड़कों पे जो जितने ठेले वाले हैं सब केसरिया झंडा लगाया करते थे कभी योगी जी का। जब योगी जी यही सांसद हुआ करते थे तो जब मोहल्लों में पानी लगता था तो यही योगी जी उस मोहल्लों में जा कर के उस समय 10 मिनट में निदान कराते थे। लेकिन बड़ा दुख की बात रही आम जनमानस में इस बार, और ऐसे ऐसे मोहल्लों में पानी लगा रहा। जैसे आप बगल में जाइए तारामंडल है, जैसे ये लोग कह भी सकते हैं, कहने वाले लोग कि लोग गड्ढे में घर बना लिए तो पानी लग गया तो कैसे क्या करने के मतलब। लेकिन जो जीडीए, जो तारामंडल है, जहाँ लोग करोड़ों 5,000 रुपये 6,000 रुपये स्क्वायर फीट वहाँ ज़मीन 10-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन बना के जो करोड़ों रुपए के मकान बनाए, उन लोगों को बारिश के पानी से पलायन करना पड़ा, महीनों पानी लगे रहे। ये उनकी विकास है वर्तमान में। तो जो वर्तमान माहौल है गोरखपुर का, तो आप ये जान लीजिए जिस तरह अयोध्या से आए हैं ना, तो यह गोरखपुर की धरती है। यहाँ कभी जो है, यहाँ पर मैं आशा देवी को मेयर बना करके जो है इन भाजपाइयों को जवाब देने की काम यहाँ की जनता ने, महान जनता ने की थी, जब इस समय गोरखपुर में 6 बीजेपी के मंत्री हुआ करते थे। और यह गोरखपुर की पावन धरती है, गुरु गोरक्षनाथ की धरती है। यहीं से मुख्यमंत्री TN सिंह कभी हारा किए हैं, क्योंकि ये गोरखपुर के लोग न्यायप्रिय लोग हैं, जवाब देने वाले लोग हैं। और इस बार योगी आदित्यनाथ जी को जितना भी पीड़ा है सब लोग मन में दबा के रखे हैं। आधा लोग तो इसलिए नहीं डरते, जैसे ये लोग कहते हैं बुलडोजर वाले बाबा के नाम से जाने ही जाते हैं। आप इनके खिलाफ बोलेंगे तो बुलडोजर आपके ऊपर चला। देश में लोकतंत्र है, वो डरने वाली बात कहाँ से आती है? आपने बहुत सही बात कहा। लोकतंत्र है, आपको लग रहा है मीडिया कर्मी है ना, लोकतंत्र है। आपको लग रहा है
आपको लग रहा है लोकतंत्र है, आप में दम है, आप दिखा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर 86 मुकदमे हैं, आप दिखा सकते हैं कि गृह मंत्री के ऊपर तड़ीपार है, आप दिखा सकते हैं इनके गृह राज्य मंत्री किसानों को कुचलने वाला हत्यारा है जो आज तक मंत्रिमंडल, आप नहीं दिखा सकते हैं। दिखाएंगे तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लोकतंत्र है, जब चौथा स्तंभ मीडिया खतरे में है, जब चौथा स्तंभ बिक चुका है, तो आप लोकतंत्र की बात करते हैं। आप बस ये समझिए लोकतंत्र कह के खाली मुस्कुराया जा सकता है। वर्तमान जो स्थिति है वो एकदम राजतंत्र की तरफ बढ़ चुकी है। यहाँ संविधान खत्म करने का खेला चल रहा है। जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं वो निश्चित रूप से देख रहे हैं। आप बताइए ये लोकतंत्र है? जब इलाहाबाद में बच्चों के ऊपर लाठियां इस तरीके से चलाई जाती है जिस तरह दंगाइयों और आतंकवादियों के ऊपर चलाया जाता है, किसानों के साथ इस देश में, इस प्रदेश में यह दशा की जाती है किल ठोक करके, जैसे आतंकवादियों के साथ की जा सकती है। आप इस लोकतंत्र की बात करते हैं। साल साल भर लोग रहे, किसान कितने मर गए जिनका कोई आंकड़ा नहीं है। लोकतंत्र है। आप कहते कोरोना काल में लाशें नदियां में बही, ये लोकतंत्र है। आपको मैं गिनाऊंगा तो मैं गिनाते रह जाऊंगा। आप मीडिया कर्मी हैं। अंत में सरकार तो पीछे हट गई ना किसानों से। आपने बहुत सही बात कहा। यह लोकतंत्र के नाते नहीं सरकारें हटी। जब सरकार समझी अब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी अगर इसके बाद अगर नहीं किए तो अभी जिस तरह मीडिया नहीं दिखा रही है कि जब ये जा रहे हैं पश्चिम में कहीं तो इनके नेताओं को लोग डंडा लेके भगा रहे हैं, ये कहीं मीडिया नहीं दिखा रही है और आप भी नहीं दिखा सकते। इसलिए नहीं दिखा सकते, कल आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी, आपके ऊपर भी FIR हो जाएगा, आपको भी पुलिस उठा लेगी। बात समझिए। हमारे कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में जो न्यू हुआ करती थी पटरी व्यवसायी, जो योगी जी के लिए धरना देती थी, मरती थी, लाठी खाती थी, जेल जाती थी, आज वह पटरी व्यवसाय अपनी दुकान मांगता है तो अपराधी और आक्रमणकारी हो गया, उसको जो है तुरंत लाठी मारते हैं, तुरंत जेल भेजा जाता है। आज स्थिति वर्तमान में गोरखपुर की है। बस ये है कि लोग बोल नहीं है, डरे हैं, सहमे हैं इस इनके बुलडोजर, इनके व्यवस्था से। जो वर्तमान स्थिति गोरखपुर का माहौल है तो आप ये जान लीजिए, जिस तरह अयोध्या से भाग के आए ना, तो गोरखपुर की जो है पावन धरती है, गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, न्यायप्रिय लोग रहते हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ जी को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। गोरखपुर। शुभ नाम आपका? प्रिंस तिवारी। क्या लगता है तिवारी जी, अभी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को लेकर के बड़ा सवाल है, अगर भारत जैसे देश में लोकतंत्र को लेकर के सवाल खड़े होने तो पूरी तरह से सुरक्षित है। योगी जी अपने मन से जाके वहाँ पे गद्दी पर नहीं बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री अपना देश का अपने मन से जाके वहाँ नहीं बैठा जी। ये जनता, गोरखपुर की जनता, इस भारत की जनता उनको भेजी है, तब ये बैठी। अब ये अपने मन से मनगढ़ंत कहानियाँ बता कि कुछ भी कह देंगे तो हम नहीं ना मान लेंगे। इलाहाबाद में जो बच्चों पर लाठीचार्ज, और एक चीज़ और है कि आचार संहिता के दौरान किसी सरकार का शायद शासन नहीं होता, आप भी जानते, शायद ये भी जानते होंगे। तो राज्यपाल का शासन होता है, निरंकुश प्रशासन है। कहीं ना कहीं हम भी ये बात को मानते हैं कि निरंकुश जानबूझ के गनीमत है, ये स्वीकार कर रहे हैं, वरना बीजेपी वाले कोई चीज स्वीकार नहीं करते। अगर ये कहते हैं अगर सपा की कोई कार्यकाल का आप स्वीकार कर लीजिए, भाजपा कोई कार्यकाल का स्वीकार कर लीजिए, तो ये लोग कहते हैं कि एक दूसरे मिले हैं। जबकि ये जानिए हर दल अपने कार्यकाल का स्वीकार और किसी विकास का स्वीकार करती है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक काम करती है। कर रहे हैं, स्वीकार कर। हम बता रहे हैं ना भाई, जो गलत है वो चाहे योगी जी की सरकार में हुआ है, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुआ, अखिलेश, जो गलत है वो गलत है। उसमें बाद में जो बच्चे लाठी खाए हैं नहीं, उसका क्या लगता है कि चुनाव में भाजपा के चुनाव का असर पड़ सकता है भाई। युवा है, युवा इस देश का भविष्य है, हम भी युवा हैं, हम युवा इस देश का भविष्य है, उसको भी असर पड़ेगा ना। वो भी जो इस देश के युवा, प्रदेश के युवा देख रहे हैं कि भाई लाठियां बरस रही हैं, उनके मन में तो विपक्ष वाले भर रहे हैं कि सरकार चलवा रही है, सरकार चलवा रही, एकदम भर भूसा की तरह भरा जा रहा है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो भी पढ़े लिखे तैयारी कर, उनको भी पता होगा आचार संहिता के दौरान योगी जी की सरकार चाहे किसी की सरकार आचार संहिता के दौरान नहीं चलती। क्यों मजाक बना रहे हैं? अरे भाई क्यों मजाक बना रहे हैं आप? अगर सरकार का अगर व्यवस्थाएं नहीं होती, ये कहते हैं कि इलाहाबाद में आचार संहिता के बिना सरकार की कंट्रोल नहीं। अरे साहब, जिस सरकार में सुप्रीम कोर्ट सलामत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर बन जाता है। आज के डेट में आज के डेट में इनकी स्थिति वर्तमान में ये है, ये कह रहे छात्रों पे एक तरफ नहीं करे, एक तरफ इन्हीं के मंत्री स्वीकार भी करते हैं। जब मामला बहुत बढ़ता है तो स्वीकार भी करते हैं, उसकी जांच की जाएगी। तो अगर ये दोषी नहीं है, ये खुद भी कह रहे हैं कि सरकार नौजवानों पे क्या गलत कर रही है। चुनाव आते ही ब्राह्मणों को याद क्यों आ गई? देखिए प्रभुत्व सम्मेलन हो रहा है। देखिए बहन जी, केवल ब्राह्मणों और
बहन जी की सरकार नहीं बनती है, सबकी सरकार बनती है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात होती है, उसमें सबका सम्मान। जो दबे कुचले लोग हैं जिनको कोई नहीं पूछता है, उसको बहन जी सम्मान देने की बात करती हैं। हम एक वर्ग की बात तो अभी चल रही है ना कि एक वर्ग के लोगों पे इतना केस हो, उस पर कुछ ना हो, एक वर्ग के लोगों पे केस ना भी हो उसके यहाँ बुलडोजर चल जाए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आपने देखा कि जो पर्चा दाखिला करने जा रहा था उसके घर पे भी बुलडोजर लेके प्रशासन पहुंच चुके। आपके सामने की बात है कि भाजपा के प्रतिनिधि बता रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि इलाहाबाद में जो लाठियां चली वो गलत है। ये स्वीकार कर रहे हैं कि किसानों पे जो बस सफारी चलाई गई वो गलत है। ये प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून लाए गए वो भी गलत है। उन्होंने रो के बोला कि हमने गलती की है। गलती का एहसास कब हुआ? जब उपचुनाव में इनकी हार हुई। ये सरकार जो है नौजवानों के ऊपर, किसानों के ऊपर और आम जनमानस के ऊपर बेरोजगारी का मार ढा के इतना त्रस्त कर दी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और महंगाई 300 का सिलेंडर इनको जब होता था ना तो कहते थे महंगा है। 60 रुपए का पेट्रोल होता था तो ये कहते महंगा है। आज 1000 रुपए का सिलेंडर है, 100 रुपए। ये अंधभक्त कहते हैं 150 रुपए हो जाएगा। थोड़ा आगे आइए। अंधभक्त क्या होते हैं? अंधभक्त जिनको कुछ दिखता नहीं है, जिनको कुछ दिखता नहीं है कि समस्याएं क्या हैं। समस्याएं नहीं दिखता है, सब कुछ हरा हरा दिखता है। जो कहते हैं ना एलो इज लाई आई लुकिंग एलो, यही काम ये भाजपा के लोगों को हो गया है कि सब कुछ जब किसी दूसरे पार्टी में कोई हो तो वो गुंडा है, इनकी पार्टी में आ जाए तो गंगा जल से धुल गया है। ये लौटता हूँ। एक बात बताइए, गोरखपुर से बातचीत ये चल रही है, अभी मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में माहौल ये है कि बस योगी जी आकर यहाँ पर चुनाव तो बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ लेगा और उनको जिता के भेज देगा लखनऊ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कितना निराश और हताश है। पूरे 5 साल में प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा उनका जितना उत्पीड़न होना था उतना उत्पीड़न हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का वो तैयार बैठे हैं। मैं बताऊं कई सारे, आप जब ऑफ द रिकॉर्ड पूछेंगे तो ऑफ द रिकॉर्ड जब आप पूछेंगे तो भाजपा का कार्यकर्ता कहेगा भाजपा चली जाए, जल्दी से चली जाए, और योगी जी को कैसे हराएं, योगी जी के एंटी वोट देकर। ये गोरखपुर की सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी, जहां परंपरागत सीट हुई थी, वहां पे लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने हरवाया था भाजपा के लोग मिलके। भाजपा बहुत पीड़ित है, इन्होंने आम लोगों का सुनना नहीं है। महंगाई चरम पे है। आज कड़ुआ तेल की रेट देख लीजिए, पेट्रोल का रेट देख लीजिए, गैस सिलेंडर का रेट देख लीजिए। इसी गोरखपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी जब इसके पहले एमपी थे, 2500 साल सांसद रहे, विधायक 2500 साल रहे, मेयर भी लगातार उनके, एक बार आशा देवी अपवाद के रूप में जीती थी। उसके बाद जो गोरखपुर की भौगोलिक स्थिति इन्होंने बिगाड़ी, जिस स्तर से बिगाड़ी, शहरी इलाकों में इतना भीषण जाम तो चलने जा रही है गोरखपुर में। वो सपना है। आप बताइए ना, जो सपना है, ये तो अच्छी रेल तो चला नहीं सकते। अच्छी, ये केवल गोरखपुर में इतना काम कर देते, 5 साल में केवल जल जमाव से मुक्ति दिला देते, वो सबसे बड़ा है। ना मेट्रो चलेगा, ना बुलेट ट्रेन चलेगा। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमला, ये रोजगार में कहते 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 15 रुपया खाते में आएगा। बजट आया, बजट में मोदी जी ने बोला कि ऐसा बजट है कि भारत के युवाओं को 60 लाख रोजगार मिलेगा। आप उस फरेबी की बात करते हैं क्या? जो झोला तैयार रखे हैं 24 में कब जनता उसको भगा देगी, आप उनकी बात करते हैं? वो गुफा में जा चुके हैं, गुफा तय कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी का झोला तैयार है, कमंडल और उसमें थरिया तैयार है। आप बताइए कौन सन्यासी होगा जिसको राजपाट का मोह होगा? कौन सन्यासी होगा? सन्यासी माने त्याग होता है, हमने भी किताबों में पढ़ा है। अपने परिवार का त्याग करके देश की जनता को परिवार माना है। कौन माना है? देश की जनता को माना है। 700 किसानों के खून से अपने पेट का आग बुझाने वाले मोदी जी और उनके कैबिनेट के साथी गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले लोग परिवार को छोड़ के देश को बचाएंगे। कि सैनिक मारा गया चीन के हाथों, 20 दिन नहीं चला था कि नहीं चला था? आप बताइए, नहीं ना चला था। ये बिना बताए बिरयानी खाने जाते नवाज शरीफ के बेटी के शादी में, क्या मजाक। बजट में आप सब चीज छोड़ दीजिए, जूता चप्पल का रेट कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। मोबाइल चार्जर ले, मोबाइल चार्जर मतलब नहीं। जो पश्चिम के किसान भाई, जो जाट भाई, जो समाजवादी पार्टी को लाना चाह रहे हैं, भाजपा के विधायक प्रत्याशी या निवर्तमान विधायक जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, कैसा स्वागत हो रहा है। केशव मौर्य जी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कई उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका स्वागत कैसे आपने नहीं